नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की ज्वाइनिंग के बारे में कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है, कहां पर आपको जाना पड़ता है और ये तमाम क्वेश्चन जो आप लोग बार बार कमेंट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया है कि नियुक्ति आदेश के समय पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं जो कि आपको जिला में लगेंगे। लेकिन उसके बाद जब आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जब आप संकुल जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नई चीज़ें आपसे लगती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे और पूरी प्रक्रिया मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई भी गलती यहाँ पर ना हो। तो जो भी आपके कमेंट है, सबसे पहला कमेंट है कि सर ज्वाइनिंग आदेश हमें कहाँ पर मिलेगा। तो ज्वाइनिंग आदेश आपको दो जगह से मिलता है। अगला है कि कौन से दस्तावेज लगेंगे, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ज्वाइनिंग लेने में कितने दिन आपको लग जाते हैं स्कूल तक जाने में। इसके बाद अगला है चिकित्सा प्रमाण पत्र कहाँ पर लगेगा। तो ये आपका जिला में नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये कहाँ पर लगेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला है बैंक जानकारी हमें कहाँ लगेगी, जिसमें आपकी सैलरी आती है वो जानकारी आपको कहाँ पर देनी पड़ती है। इसके साथ साथ कहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, जिला में, संकुल में, स्कूल में, या फिर क्या और कहीं जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ सर्विस बुक कहाँ पर जमा होती है, सर्विस बुक कैसी होती है, इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नियुक्ति आदेश किस प्रकार से जारी होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, रैंक होगा, नाम होगा और यहाँ आपके स्कूल का नाम दिया जाएगा। जिस भी स्कूल में आपको पदस्थापना दी गई है और जिस जिले में आपको स्कूल मिला है उस जिले का नाम यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से जो आपका नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा उसमें आप अपने नाम के सामने अपने स्कूल का नाम, अपने जिले का नाम देख सकते हैं। अब यहाँ पर दो डिपार्टमेंट के स्कूल आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला तो है आपका DPI का और दूसरा है आपका ट्राइबल का। क्लियर है। अब इनको नियुक्ति कहाँ से लेनी है, तो जिनको DPI के स्कूल मिलेंगे इनको नियुक्ति लेनी है उसी जिले में जाकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास से। क्लियर है। इनको नियुक्ति कहाँ से मिलेगी, जिला शिक्षा अधिकारी के पास से। और जिनको ट्राइबल का स्कूल मिलेगा वो उसी संबंधित जिले में जाकर, जहाँ पर आपको नियुक्ति मिली है उसमें जाकर आपको सहायक आयुक्त होते हैं, ये आपको ट्राइबल के नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। क्लियर है। तो इनके पास आपको जाना पड़ेगा। तो आप लोग की नियुक्ति आदेश दो जगह से जारी होते हैं, DPI के जिला शिक्षा अधिकारी से और ट्राइबल के आपके सहायक आयुक्त से। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं जिससे आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। और नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर आपको नियुक्ति लेनी पड़ेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नियुक्ति आदेश में क्लियर लिखा होता है। तो जैसे ही आपको जिस डेट में नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर नियुक्ति लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जब आप जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं इसके बारे में आपको वीडियो बना चुका हूँ। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के आप लोग 8 सेट फोटोकॉपी का बनवा लेंगे। अब 8 सेट आपको क्यों बनवाने हैं, क्योंकि 3 लगेंगे आपके जिला में, 3 लगेंगे आपके संकुल में और 1 लगेगा आपका स्कूल में। क्लियर है। तो 7 सेट तो आपको जमा करने पड़ेंगे और 1 सेट आप अपने पास रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इतने सेट आपको कम से कम बनवा कर तैयार रखने हैं। 8 सेट आपको यहाँ पर लग जाएंगे, 7 सेट तो आपके जमा होते हैं और 1 सेट आप अपने पास भी रखेंगे। सिर्फ अगर हम जिले की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसमें नियुक्ति आदेश की बात की गई थी, तो नियुक्ति आदेश में सिर्फ आपके 3 सेट लगते हैं जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के पास या फिर सहायक आयुक्त के पास आपके जमा होंगे। लेकिन उसके बाद जब आप संकुल जाएंगे तो 3 सेट आपसे वहाँ मांगे जाएंगे और जब आप स्कूल जाएंगे तो 1 सेट आपका वहाँ पर लगेगा। क्लियर है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर किस प्रकार से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो जैसे ही आप जिला में जाएंगे तो जिला शिक्षा अधिकारी या फिर आपके सहायक आयुक्त के पास से आपको क्या होगा, एक ज्वाइनिंग आदेश दिया जाएगा। क्लियर है। तो ज्वाइनिंग आदेश जो यहाँ से दिया जाएगा ये लेकर आपको कहाँ जाना है, अपने संकुल, जो भी आपको संकुल दिया है उस संकुल में जाना पड़ेगा। और ये जो आपका ज्वाइनिंग आदेश है आपका संकुल में जमा हो जाएगा। उस संकुल यहाँ से एक नया आदेश आपका जारी करेगा। क्लियर है। नया ज्वाइनिंग आदेश जारी करेगा और ये नया ज्वाइनिंग आदेश लेकर जाना है आपको अपने स्कूल में। क्लियर है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जब आप ज्वाइनिंग आदेश लेने जिला जाएंगे तो जिले में आपको 3 सेट लगेंगे डॉक्यूमेंट के। क्लियर है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगता। उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग लेटर जिले का लेकर जाएंगे संकुल, तो संकुल में आपका जिले वाला ज्वाइनिंग लेटर जमा हो जाएगा। संकुल अपना एक नया आदेश जारी करेगा, नया ज्वाइनिंग लेटर जारी करेगा, वो लेकर आपको स्कूल में जाना है। तो संकुल में अभी आपको 3 सेट डॉक्यूमेंट के जमा करने हैं। क्लियर है। अब संकुल में इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, अगला चीज़ आप ध्यान रखेंगे, चिकित्सा प्रमाण पत्र आपका कहाँ लगेगा, संकुल में। क्लियर है। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगला है बैंक की जो डिटेल है आपकी, जिसमें आपकी सैलरी आनी है, वो जानकारी भी आपको संकुल में लगेगी। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी सर्विस बुक। क्लियर है।
सर्विस बुक होती है एक, जिसको हम सेवा पुस्तिका भी बोलते हैं, ये भी आपको यहाँ पर संकुल में लगेगी। अब ये सर्विस बुक कैसी होती है, कहाँ पर मिलेगी आपको, तो ये आपको स्टेशनरी पर मिल जाएगी। आगे चल के वीडियो में आपको ये दिखा दूंगा कि किस प्रकार की बुक होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर लगेंगी। डॉक्यूमेंट्स के अलावा बाकी जो संबंधित जानकारी वो सभी आपकी संकुल में लगेगी। संकुल का प्राचार्य आपकी सारी जानकारी लेगा, उसके बाद वहाँ से जो आपका नियुक्ति आदेश या ज्वाइनिंग आदेश जारी होगा वो लेकर आप अपने संबंधित स्कूल जाएंगे। तो पहले दिन आप जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएं, अगले दिन आप संकुल जा सकते हैं, और उसके अगले दिन चाहें तो आप स्कूल जा सकते हैं, या फिर उसी सेम डे में आप स्कूल जाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो 2 से 3 दिन का समय आपको लगता है कि 3 दिन के अंदर आपकी पूरी कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाती है। तो जैसे ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जमा करने के बाद आप स्कूल जाएंगे, तो स्कूल में भी आपको क्या करना है, एक सेट फोटोकॉपी का जमा करना है। क्लियर है। और यहाँ पर आपसे रजिस्टर में साइन कराए जाएंगे, तो उसके बाद से आपकी नियुक्ति पक्की मानी जाएगी। और जिस डेट में आपके साइन हो जाएंगे तो उस डेट के बाद से आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर मानी जाएगी। तो इतनी प्रक्रिया आपकी ज्वाइनिंग की कंप्लीट रहती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। 3 सेट डॉक्यूमेंट्स के आप जिले में लेकर जाएंगे, वहाँ से जो आपका ज्वाइनिंग आदेश जारी होगा वो लेकर आप संकुल जाएंगे। संकुल में भी 3 सेट फोटोकॉपी के आपको जमा करने हैं, और वहाँ पर जिले का ज्वाइनिंग आदेश जमा हो जाएगा। संकुल से एक नया ज्वाइनिंग आदेश जारी होगा जो लेकर आपको जाना है स्कूल में। क्लियर है। स्कूल में भी 1 सेट डॉक्यूमेंट्स का आपको लगेगा। तो कुल मिलाकर 7 सेट आपके डॉक्यूमेंट्स के लगने वाले हैं। तो आप लोग 8 सेट फोटोकॉपी के करा कर रखेंगे, जिससे आपको आगे चल के कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो 1 सेट आप एक्स्ट्रा लेकर जाएं। और यहाँ पर और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र है, बैंक की डिटेल है, ये सारी चीज़ें आपकी संकुल में लगेंगी, ना तो आपकी जिले में लगती है और ना ही आपकी स्कूल में। क्लियर है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब सर्विस बुक आपको किस प्रकार की जमा करनी पड़ती है, अगर आप यहाँ देखें तो इस प्रकार की कुछ आपकी सर्विस बुक होती है। आप यहाँ नाम देख सकते हैं, ये जिनने ज्वाइनिंग कर लिया है उनकी सर्विस बुक है, तो उन्होंने इसको अब सर्विस बुक आपको किस प्रकार की लेकर जानी है या फिर कैसी सर्विस बुक होती है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, इनके द्वारा इस सेवा पुस्तिका भेजी गई है। मैंने उनसे मंगाई थी कि मैं आपको जिससे दिखा सकूं और आपको दिक्कत ना हो। तो स्टेशनरी पर इस प्रकार की आपको सेवा पुस्तिका मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये लेकर जानी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये संकुल में आप 2-3 दिन के बाद भी जमा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो स्टेशनरी पर कहीं भी आपको ये सेवा पुस्तिका मिल जाएगी, तो आप लोग इसे भी लेकर जाएंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो ये है पूरी प्रक्रिया आपकी नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद से ज्वाइनिंग तक की। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको क्लियर की हैं कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी, लेकिन उसमें सिर्फ आपका नियुक्ति आदेश तक का डॉक्यूमेंट्स था। उसके अलावा पूरी प्रक्रिया क्या होती है वो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दी है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको ज्वाइनिंग को लेकर डाउट थे सारे क्लियर हो चुके हैं। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।